Hello students, we are going to continue Principle of Mathematical Induction chapter. Look at the kind of question available on your screen. Prove that when 3 power 2n is divided by 8, remainder is always 1. थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन से हटके है. ध्यान से देखिए, रिमाइंडर 1 होने का मतलब क्या है. यानी कि जब हमने ध्यान है आपको, जब हम पहले मल्टीपल ऑफ 8 या डिवाइडेड बाय 8 प्रूव करना होता था तो आप प्रूव करते थे 8m, यानी कि फाइनल आंसर से 8 कॉमन आना चाहिए. लेकिन अब रिमाइंडर 1 है तो आपकी फॉर्म क्या बननी चाहिए, 8m प्लस 1 बननी चाहिए. जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, यानी कि 9 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी किया था लास्ट ईयर 10th में, जिसमें आप a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे. यही फॉर्म है. 17 है, देखिए क्या बनेगा, 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1. 25 है, 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1. यानी कि रिमाइंडर 1 हो तो ये फॉर्म है, प्लस 1 एंड में बनना चाहिए. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बाकी क्वेश्चन से, तो ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले तो Pn मेरे पास क्या गिवन है, ये स्टेटमेंट मेरे पास जो गिवन है उसे हम Pn सपोज कर लेते हैं और स्टेप 1 देखते हैं. स्टेप 1 क्या होता है, व्हेन n इज इक्वल टू 1. जब n की वैल्यू 1 है तब हमने क्या करना है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये देखिए 3 पावर 2n है हमारे पास, राइट. इसे हम वैसे p और n की वैल्यू 1 हो गई, 3 पावर 2n मतलब n की वैल्यू 1 फिल करिए, यानी कि 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर क्या होता है, 9. 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1. बन गई वो फॉर्म. और ये फॉर्म बनने का मतलब विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, यानी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर P1 इज ट्रू. स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 हम सपोज करते थे लेट Pn इज ट्रू फॉर n is equal to k, where k is less than n and greater than or equal to 1. तो ऐसी सिचुएशन में हमने, हमारे पास pk बना क्या, ये बना 3 पावर 2k. सबसे पहले तो n की जगह पर k आ जाएगा हमारे पास, और इसे हम इक्वल सपोज करेंगे क्या, 8m प्लस 1k. हमने इसे 8m प्लस 1 सपोज कर लेना है, क्योंकि रिमाइंडर 1 तभी शो होगा जब एंड में प्लस 1 लगेगा. तो ये हमारा स्टेप 2 का रिजल्ट याद रखना है, 3 पावर 2k इज इक्वल टू 8m प्लस 1. अब चलते हैं स्टेप 3 की ओर. स्टेप 3 देखते हैं क्या बनेगा. स्टेप 3 में हमने n की वैल्यू k प्लस 1 लेनी है, यानी कि व्हेन n इज k प्लस 1, राइट. और n k प्लस 1 लेना है तो p k प्लस 1 देखते हैं क्या बनता है. यहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1, ये ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2k प्लस 2 हो जाएगा, 3 पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर. अब 3 पावर 2k का हमने क्या आंसर निकाला था या क्या वैल्यू रखी थी, 8m प्लस 1, वो फिल करनी है यहाँ पर. और 3 स्क्वायर क्या होता है, 9. मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 ज़ार 72 और 9 1 ज़ार 9. आगे 9 को हमें 8 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एंड में 1 बनाना है, इसलिए हमने 1 लिखा. और पहली दोनों वैल्यूज़ में से, टर्म्स में से 8 कॉमन, 8 9 ज़ार 72, 8 1 ज़ार 8. देखिए बन गया, 8 कॉमन आ रहा है और प्लस 1 भी बन रहा है एंड में. तो यानी कि हम इसको अगला स्टेप और लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 की जगह पर लैम्डा फिल कर दीजिए, ताकि हमारी एग्जैक्ट फॉर्म शो करे. और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 9m प्लस 1 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि जो हम प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गया, राइट. फॉर लास्ट में हम क्या लिखते थे, फ्रॉम स्टेप 1 2 एंड 3, इन तीनों स्टेप्स से Pn
इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमने प्रूव करना था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए आज ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है ये भी। Pn इज 1 + 3 + 5 2n - 1 = n² + 2 प्रूव दैट Pk इज ट्रू implies Pk + 1 इज ट्रू। अभी फिलहाल PMI के बारे में नहीं सोचना, पहले इतने तक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमें ये प्रूव करने के लिए बोल दिया कि अगर Pk ट्रू है तो Pk + 1 ट्रू होगा, ये प्रूव करो। तो पहले इतना ही करते हैं। इस क्वेश्चन का स्टेप 1 क्या होगा, शुरुआत यहां से करनी है। अभी PMI के बारे में नहीं सोचना, जो कहा है पहले वो करते हैं। लेट Pk इज ट्रू, हमें Pk ट्रू सपोज करने के लिए बोला है तो Pk ट्रू सपोज करते हैं। और Pk ट्रू होने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 + 3 + 5 अप टू 2k - 1 = k² + 2। ये आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप हमें प्रूव करना है k + 1 के लिए, तो हम पहले ये प्रूव करते हैं, बाकी सब काम बाद में। व्हेन n इज k + 1, जब n k + 1 होगा ना तो लेफ्ट साइड देखिए कैसे लिखनी है। 1 से शुरू होती है, 1 + 3 + 5 कंटिन्यू करिए तो 2k - 1। ये देखो n की जगह पर जब k फिल करेंगे तो 2k - 1 बनेगा, लेकिन जब हमें जाना ही k + 1 तक है तो एक टर्म और बनेगी, वो नेक्स्ट टर्म भी यहीं से निकलेगी। n की जगह पर क्या फिल करना है, k + 1। ठीक है, तो अब देखो 1 से लेकर यहाँ तक, तो ऊपर इसका टोटल है स्टेप, पिछले स्टेप में k² + 2, तो k² + 2 फिल कर देना है। और इस ब्रैकेट को ओपन करो, 2 × k 2k 2 + 1 2 × 1 2 और लास्ट में क्या है -1। ये बना हमारे पास k² + 2k, और ये 2 - 1 करते हैं तो क्या बनेगा 1, और एक ये 2 मैंने एंड में लिख दिया। ऐसे क्यों किया, क्योंकि इनको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा k + 1 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है। और लास्ट में क्या है +2। मैंने +2 छोड़ ही इसलिए दिया था कि मुझे पता है राइट साइड में देखो 2 चाहिए, इसलिए +2 एक रख लिया था और इधर 2 में से 1 को माइनस कर दिया था। और ये देखो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि जब n को k + 1 पुट करेंगे राइट साइड में तो यही बनेगा k + 1 होल स्क्वायर + 2, राइट। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर Pk + 1 इज ट्रू। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक तो जी हो गया कि अगर Pk ट्रू है तो देखो Pk + 1 ट्रू कर दिया। आगे क्या है, बट Pn इज नॉट ट्रू। Pn नॉट ट्रू कैसे हो सकता है, तब हमारे ध्यान में आना चाहिए कि भाई स्टेप तो 3 होते थे। पहला स्टेप था n = 1 के लिए, ये तो सेकंड और ये थर्ड स्टेप था। यहां पर तो इन्होंने कहा ही नहीं था ना करने के लिए, तो कुछ क्वेश्चन ही अलग दे दिया था, भाई P के मान के ये प्रूव करो। तो अब मेरे को ध्यान में आया कि अब तो PMI करना पड़ेगा। PMI लगाना है तो सबसे पहले मेरे को n1 के लिए रिजल्ट चेक करना पड़ेगा, और n1 लेंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू 1 बनेगी। या तो फर्स्ट टर्म उठा के ही लिख लेते होते हैं, यानी तो लास्ट टर्म जो n वाली है उसमें n की वैल्यू 1 फिल कर लीजिए, 1 आ गया। और राइट साइड क्या आएगी, पुट करके देखो 1² + 2, ये तो 3 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड तो बराबर ही नहीं आ रहे। जब n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है तो फिर मेरे को अगर PMI यूज करना हो ना तो सेकंड और थर्ड स्टेप ही नहीं करने की जरूरत, मेरा फर्स्ट स्टेप ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा। जब फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर Pn इज नॉट ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आपने ये वाली लाइन लिख देनी है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट था जिसमें सेकंड और थर्ड स्टेप्स हो जाते हैं लेकिन पहला स्टेप नहीं होता। लेकिन ये याद रखना, अगर पहला नहीं होता, n = 1 के लिए नहीं होता, तो हम ये तो फिर ये नहीं लिख सकते कि Pn ट्रू है, बस Pn इज नॉट ट्रू फॉर ऑल n। क्योंकि ध्यान रखो फॉर ऑल की बात होती है ना, बाकी चाहे सभी के लिए हो गया, 1 के लिए नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ऑल तो आता ही नहीं उसमें, ऑल में तो सारे होने चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट नहीं हो रहा तो हम लिख देंगे Pn इज नॉट ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आज के लिए हमने ये 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो डिफरेंट थे। आगे हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।